अनन्तं बाष्पीशेषः पद्मनाभ च कम्बलं शङ्खपालधार्तराष्ट्रं तक्षकं कालयं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः तस्मै विस्मयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। नमस्कार सज्जनों, जैसे कि मैं पिछला वीडियो में आप लोग को बताया हूँ राहु और केतु के विषय में। राहु केतु से ही जुड़ा हुआ और है जिसको अपना काल सर्प योग बोलते हैं। अपने जन्म कुंडली में जब अपना जन्म कुंडली बनता है उसमें राहु और केतु का बहुत बड़ा अहम रोल है। पीछे मैं विस्तार से बताया हूँ। ये है काल सर्प योग। काल सर्प योग हमारे कुंडली में किस तरह बनता है। राहु केतु द्वारा कई सारा, आप जैसे पितृदोष के विषय में आपको बताया, विष योग के लिए बताया, उसी तरह एक काल सर्प योग है और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खतरनाक है। काल सर्प योग सुन के ही हम डर जाते हैं। काल और सर्प सुनने में थोड़ा भयावह लगता है और पंडित जी किसी को बोलते तुम्हारा काल सर्प योग हो गया, ये है वैसा है, लेकिन काल सर्प योग सब समय नुकसान ही नहीं होता है। काल सर्प योग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन में। कुछ काल सर्प योग जो है वो विपरीत फल देता है, अनिष्टकारी फल देता है। उसमें ये काल सर्प योग जो है कितने प्रकार हैं इसमें 9 प्रकार जो है, जैसे हम लोग मानव में बहुत सारे जीव प्रजाति हैं, ये 9 प्रजाति का नाग है सर्प। इसमें 9 ठो जो है, जैसे अभी आप मंत्र आपको बताया, अनंतं बाष्पीशेषः पद्मनाभ च कम्बलं शंखपाल धार्तराष्ट्रम तक्षकम कालयं तथा एतानि नवनामानि, 9 ठो नाम आपको हमने बताया है। ये एक काल सर्प योग है और एक सर्प का एक अपना अपना लक्षण होता है। जिस तरह हम लोग मानव मनुष्य में जो हम सोचते हैं हो सकता है आप नहीं सोच रहे हैं। कोई बुद्धिजीवी है तो कोई थोड़ा बुद्धिहीन है, थोड़ा मंद है तो कोई तेज है। इसी तरह इसका योग है। उसमें कुछ काल सर्प योग जो है इसको अपने राजयोग भी बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर वो प्रधानमंत्री हो, बड़ा मंत्री पद हो, कोई IAS अफसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, माने कोई अभिनेता हो, नेता हो, वो विशिष्ट व्यक्ति निर्माण होने के लिए उसके जीवन में काल सर्प योग होना अनिवार्य है। अगर उसके अंदर में काल सर्प योग नहीं होगा, कोई इलेक्शन में नहीं वो जीत सकता है, कोई बहुत बड़ा मंत्री का ख्वाब नहीं देख सकता है, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, वो IAS अफसर नहीं बन सकता है। काल सर्प योग होना अनिवार्य है। काल सर्प योग में अगर राजयोग है तो उसको बोलता है छत्र योग, राजस्य योग, राजसी योग। वो व्यक्ति राजा की तरह जिएगा और उसका सबसे पहला लक्षण होता है जिद्दी। काल सर्प योग जिसको होगा वो भयंकर जिद्दी होगा, क्रोधी होगा। कुछ काल सर्प योग है, जिद तो है, क्रोध वो है, लेकिन अंदर से उसको दमन कर लेता है और उसको बहुत कुछ आगे वो छोटा मोटा चिंता नहीं करता है। जिसको राजयोग है वो राजा की तरह चिंतन करता है, मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, कभी काल वो बन के भी दिखा देता है। तो ये जो काल सर्प योग है इसमें 9 है प्रधान। अगर हमारे कुंडली में प्रथम अगर केंद्र में राहु बैठता है और सप्तम भाव में केतु रहता है, वो सबसे श्रेष्ठ काल सर्प योग है। किंतु अगर उसके साथ कोई बृहस्पति या कोई भी उसके साथ विपरीत ग्रह जुड़ता है, उसका फल विपरीत भी आ जाता है। काल सर्प योग वाले व्यक्ति को सबसे पहले अगर केंद्र से काल सर्प योग बनता है तो जीवन साथी के साथ सब समय तनाव रहता है उसका। जीवन साथी चाहे तो जीवन साथी मर जाना या उनके साथ झगड़ा रहना व डिवाइडेशन हो जाना, कुछ न कुछ ऐसा होगा तो जीवन साथी के साथ उसका तनाव रहेगा। काल सर्प योग के माध्यम से व्यक्ति को चरित्रहीन भी बनाता है। अगर सप्तम भाव में अगर शुक्र और राहु के साथ अगर बैठ गया तो मैक्सिमम चांस रहता है व्यक्ति को कैरेक्टर लेस होना। मैं सज्जनों इसलिए एकदम छिलका हटा के आप लोगों को क्लियर कट बता रहा हूँ, कोई शर्म नहीं रख करके। जो अगर किसी के कुंडली में, क्योंकि आजकल आप लोग इंटरनेट के माध्यम से भी बहुत आदमी कुंडली देखते हैं, समझते हैं, इसका जानकारी रहना बहुत ही जरूरी है। तो शुक्र के साथ काल जो राहु का संबंध है वो बहुत ही विपरीत फल आता है। कोई दोनों ही राक्षस ग्रुप का
हो गया, उधर गुरु हो गया, उधर शिष्य हो गया। इसका फल बहुत ही विपरीत आता है। और कालसर्प योग वाला मैक्सिमम व्यक्ति वो पीछे नहीं हटना चाहते हैं। कालसर्प योग वाला आदमी के अनुकूल आप चलिए, उससे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं है। अगर उसका विपरीत में जाइए, उसको कोई रोकिए, वो जो करना चाहता है उसको अगर रोकिए तो बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह सर्प आपके ऊपर से चला जाएगा, अब वो कोई काटेगा नहीं। सर्प का काम काटना नहीं है, किसी के अंदर विष देना लक्षण नहीं है, वो एक जीव है एक तो। किंतु सर्प को क्रोध है। सर्प से ज्यादा क्रोध किसी भी जीव में नहीं है। अगर सर्प जा रहा है, अगर उसके पीछे आपका सोए हुए हैं आप, अगर आपका हाथ ऐसे लग गया आपका हाथ, उलट के वो काटने के लिए दौड़ेगा। क्योंकि वो जो क्रिया कर रहा है, वो जहां जा रहा है उसको खुद पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूं, आपको काटने के लिए दौड़ा। ये मुझे क्यों रोका? कालसर्प वाला आदमी को पता नहीं रहता है मैं क्या कर रहा हूं, किंतु उसका उद्देश्य रहता है मैं सबसे आगे बढ़ूं। ये अच्छी बात है, आगे बढ़ना, अपने आप पर ओवर कॉन्फिडेंस होना श्रेष्ठ है। किंतु कभी काल बहुत अच्छा कालसर्प योग बहुत ऊंचा स्तर भी बनाता है। कभी काल आप लोग को बहुत बड़ा मंत्री बना देगा, बहुत उच्च स्तरीय पद दे देगा, किंतु बनता है राहु के द्वारा। राहु का काम है ऊपर उठाना। अगर थोड़ा भी आपका रास्ता विपरीत हुआ, मार्गदर्शन गलत हुआ, तो नीचे भी गिराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप देखिए, बहुत IAS अफसर, बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत अच्छे अच्छे पद में जा करके कुछ दिन के बाद उसको जेल जाना पड़ता है, उसको अपमानित होना पड़ता है। बहुत बड़े जो ऋषि महात्मा भी जो बनते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे पद में तो चले जाते हैं, उनकी इतनी बड़ी बदनामी होती है, पूरा दुनिया उनको नरकगामी बोलते हैं। उसका भी कारण है राहु, क्योंकि राहु से जुड़ा हुआ है, राहु पापग्रह है। तो कालसर्प योग होने से डरना नहीं है, उनका जो भी उपचार हो। राहु के महादशा में कालसर्प योग का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है। सबसे पहले तो राहु का क्या उपचार होगा वो आपको करना चाहिए। काला वस्त्र एकदम नहीं धारण करना चाहिए, अपने आप पर नियंत्रित रहना चाहिए, अपने चरित्र पर सबसे ज़्यादा नियंत्रित रहना चाहिए खास करके। हाँ, और अपना सोच विचार जितना भी संभव हो चेष्टा करना चाहिए। कालसर्प योग व्यक्ति को बहुत आगे भी बढ़ाता है और बहुत पीछे भी। कभी काल हम लोग गुमराह करके बोलता है यहाँ कालसर्प योग का शांति होगा, वहाँ होगा, ये अंगूठी पहन लो, ये सर्प का अंगूठी पहन, इस कुछ नहीं होगा। उसके लिए विधिवत उसका विधान है, उसका शांति पूजन है। खास करके कोई जरूर नहीं आप महाकालेश्वर में, वहीं महाकाल नहीं है, महाकाल तो हमारे घर में भी बसते हैं, शिव जी हमारे मंदिर में भी बसते हैं। तो जहाँ भी कोई आपको स्थानीय मंदिर हो, शिव का मंदिर, वहाँ पर कालसर्प योग को जो विशिष्ट अच्छे आचार्य हो, जो उनका जानकार हो, उनका जो भी उसका शांति पूजन हो, अगर उसको विधिवत कराया जाए। अगर हमारे बच्चे की कुंडली में है राजयोग है, अगर 3 बार उसके जीवन में कालसर्प योग का शांति हो तो निश्चित ही वो राजसी सुख प्राप्त करेगा और राजा की तरह जीवन व्यतीत करेगा। कोई बहुत बड़े अच्छे अफसर, कोई मंत्री या कोई श्रेष्ठ व्यक्ति निर्माण होगा। आप जनरली देखिएगा बहुत आदमी को अरबों रुपया है लेकिन कोई नहीं जानता है उसको। कुछ व्यक्ति है जो उसको सब जानता है, मतलब ये व्यक्ति इस बिल्डिंग में रहता है, उसका कारण है राजयोग और कालसर्प योग विशेष करके। तो सज्जनों, कालसर्प योग अपने आप में बहुत ही महत्व है। 108 किस्म का ये कालसर्प योग होता है, सबका अलग अलग लक्षण है खास करके। तो इतना विस्तार हम और बाद में जाएंगे, आप लोगों को सूक्ष्म रूप में समझाया हूँ। जो टाइम आजकल किसी के पास नहीं है, थोड़ा बहुत आप लोगों को जानकारी दिया हूँ, लेकिन मुझे एक एक कालसर्प योग का सब जानकारी है, बता भी सकता हूँ, लेकिन उतना आपके पास सुनने का टाइम नहीं है। तो ये सब चीज़ कालसर्प योग का अपने अपने लक्षण है। खास करके विशेष करके कालसर्प योग में सबसे ध्यान रखना है शिव का पूजन करना, शिव से जुड़ा हुआ है। आप देखिए ये राजयोग जो मैं बताया हूँ विशेष करके, आप देखिए जिस जिस देव को, जिस जिस भगवान को सर्प से संबंध रहा है उसको हम सभी पूजते हैं। जिसको सर्प से संबंध नहीं रहा है उसको हम लोग जनरली नहीं पूजते हैं। आप भगवान विष्णु शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, शांताकारं भुजगशयनं, भुजग के मतलब होता है सर्प,
जो जीव जो प्राणी शांत चित्त वाला हो, सर्प के ऊपर सोने वाला हो, वो भगवान विष्णु, जिसको हम लोग सब पूजते हैं, जिनका छत्र ही सर्प का है, अनंत नाम का सर्प, जिसके गला में सर्प हो, बासुकी नाम का, जो गला में सर्प धारण करने वाले हो, महाविषधर, वो महादेव महारुद्र, हम सब पूजते हैं उनको। जिसका जनेऊ सर्प का हो, वो गणेश जी, जिसको हम सब पूजते हैं। जिनका स्वरूप ही सर्प का हो, माँ मनसा, माँ दुर्गा का एक स्वरूप है, मैं सब पूजता हूँ उनको। किंतु वहीं पर ब्रह्मा जी, उनका कोई सर्प से संपर्क नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। पावर एक ही है, भगवान विष्णु का भी, ब्रह्मा का है, शिव का, किंतु ब्रह्मदेव को हर आदमी नहीं पूजते, तो क्योंकि ब्रह्मदेव को राजयोग नहीं है। इसीलिए मैं सज्जनों बता रहा हूँ, खास करके जो अगर काल सर्प योग हो तो आपको डरने की कोई आवश्यक नहीं है। उसका जो भी शांति हो विधिवत कराएं, उनसे बहुत अच्छा फल मिलेगा और बहुत आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी तरह का कुंडली में दोष हो, अच्छे विद्वान के पास उनका जो भी उपचार हो कराएं और उसका सब शांति मिलेगा। विशिष्ट में और आगे इसके विषय में बताऊंगा। बोले मां मनसा की जय, भवानी शंकर की जय।